चैप्टर नंबर 14 दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। पॉलीगॉन्स का बेसिक मतलब कुछ नहीं है ना। पॉलीगॉन्स होता है सर मैनी, और गॉन्स का मतलब होता है सर साइड्स। क्या होता है सर? साइड्स। बहुत सारे साइड्स वाले फिगर को बोलेंगे सर पॉलीगॉन्स। ऐसा फिगर जिसमें बहुत साइड हो। फिलहाल के लिए बहुत साइड को समझने के लिए आपको यहाँ जो साइड कंसीडर करना है वो साइड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन से। जैसे ट्रेंगल देखेंगे आप, सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। लेट सपोज कि अगर कोई फिगर ऐसा है कि सर ये हमारा कुछ ऐसा हो गया और यहाँ पर ऐसा हो गया, क्या ये पॉलीगॉन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में जानेंगे सर। दीज आर द टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, बहुत सारे साइड्स वाले फिगर को पॉलीगॉन्स बोलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझने वाले हैं वो है अबाउट द लाइन्स एंड एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल एंड डायगोनल्स। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसके बारे में सर। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। क्या है सर ये? पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर होगा एवरीवन। अगर हम किसी फिगर को क्लोज करना चाहते हैं, अगर किसी फिगर को हम क्लोज करना चाहते हैं तो कितना लाइन सेगमेंट होना चाहिए मिनिमम? लेट अस कंसीडर इट। तो सर क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, एक हमने किया सर ड्रॉ ऐसे किया, क्या क्लोज हुआ? नहीं हुआ। डेफिनेटली सर 3 लाइन जब तक नहीं कंबाइन करेंगे हम लोग तब तक कोई भी फिगर क्लोज नहीं होगा। यहाँ से बात क्या निकला कि सर कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगॉन कहलाएगा। और उसमें सबसे पहला कौन आया? ट्रेंगल आया। एंड ट्रेंगल क्या है? ट्रेंगल 3 साइड वाला एक क्लोज्ड फिगर है जिसको हम बोलेंगे सर पॉलीगॉन। तो ट्रेंगल क्या हमारा एक पॉलीगॉन भी है। अगर आगे देखें हम लोग सर, अगर 4 साइड बना दे, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, 4 साइड हो गया, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्यों सर? 4 साइडेड है। अगर हम लोग 5 साइड बनाते क्या होगा? तो पेंटागन होगा। तो सब पॉलीगॉन सी है, बस उसका क्या है? अलग अलग साइड वाला, मतलब जितना साइड बढ़ाइएगा नाम चेंज हो जाएगा। तो वही बोला गया पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस सेगमेंट। दीज लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड साइड्स। दे मीट एट द एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टिसेस। देखो क्या बोला गया, अगर सर हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो क्या कहलाएगा हम लोग का? वर्टेक्स कहलाएगा। क्लियर है? ये हम लोग क्या कहलाएगा सर? साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हम लोग का? साइड कहलाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा बात है सर। आप सबको पता है सर एंगल यहाँ बनता है ना। एंगल यहाँ बनता है, हो गया काम खत्म। इसके बारे में कुछ बात करते हैं पॉइंट वाइज। तो सर पॉलीगॉन टू बी क्लोज फिगर, पहला बात सर क्लोज होना चाहिए। सेकंड क्या बोला गया? ऑल साइड मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोला गया है सर? कैसा होना चाहिए? ए स्ट्रेट ही होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? वो पॉलीगॉन कहलाएगा, अदरवाइज पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। नो कर्व। द पॉइंट वेयर द 2 साइड्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। द ईच साइड ऑफ फॉर्म्स अ एंगल विद द एडजेसेंट साइड। अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले साइड से क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। क्लियर है? पढ़ेंगे हम यहाँ से आगे ना हम लोग का। आइए, सिंपल क्लोज कर्व क्या है सर? सिंपल क्लोज कर्व क्या है? व्हाट इज सिंपल? इसमें ज्यादा मुड़ाव ना हो, सिंपल कहलाएगा वो। नहीं, अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। जब हम बात करें सर पॉलीगॉन्स का, तो सबसे पहला है ट्रेंगल जिसमें 3 साइड रहेगा। नेक्स्ट क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड रहेगा। अगला क्या है? पेंटागन। कितना? 5 साइड। इसको याद करना पड़ेगा, जिनको ये नहीं याद है वो लिखेंगे अभी कभी। हेक्सागोन मतलब क्या होगा सर? 6 साइड वाला। हेप्टा का मतलब क्या है सर? 7। ऑक्टा का मतलब कितना है सर? 8। नोना का मतलब क्या है सर? 9। और डेका का मतलब क्या है? 10। ठीक है ना। जिनको याद नहीं है जस्ट नोट इट डाउन राइट नाउ। इसको आपको रट लेना है बढ़िया से, याद होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। बालको, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझना जरूरी है ना। 2 टाइप का पॉलीगॉन होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नाम क्या है इसका? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, है ना। नहीं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये तुम्हारा मिरर नहीं है, ये तुम्हारा पॉलीगॉन्स है। कॉनकेव का मतलब क्या है? देखो, अगर से देखा जाए यहाँ पर, तो सर कॉनकेव में ना एक एंगल ऐसा होगा जो मोर देन 180 होगा। क्या होगा सर? कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे एक ऐसा एंगल है जो बड़ा दिख रहा है, रिफ्लेक्स एंगल जैसा दिख रहा होगा, मोर देन 180 होगा। क्या कहलाएगा ये? कॉनकेव पॉलीगॉन। मतलब पूरा नहीं, सिर्फ एक। और ऐसा सर पॉलीगॉन हो जिसका ऑल एंगल लेस देन 180 हो, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। बहुत आसान है। A polygon in which at least one angle is more than 180 degree is called concave polygon. क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव बोलेंगे। ठीक है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है सर? पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री ईच। और यहाँ क्या बोला गया? 1 एंगल, बस यही फर्क है। यहाँ पर सर प्रत्येक जो एंगल होगा ना,
वो सभी के सभी लेस देन 180 होगा। क्या होगा सर? ऑल एंगल इज लेस देन 180। डिफरेंस छोटा सा है, लिख लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। अगला बारी किसका है सर? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। देखो रेगुलर का मतलब क्या है? एक ऐसा इमेज जिसका ऑल साइड इक्वल हो। क्या हो? ऑल साइड इक्वल हो, क्या बोलेंगे? रेगुलर बोलेंगे। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है? ऑल साइड इक्वल होता है। और हम बोल रहे हैं पेंटागोन, अगर पेंटा के आगे लगा देंगे रेगुलर वर्ड, तो सर 5 साइड वाला फोटो होगा लेकिन ऑल साइड्स इक्वल होगा। क्या बोला गया? अगर हम रेगुलर वर्ड लगा दे रहे, जैसे रेगुलर ऑक्टागोन बोल दिए, मतलब 8 साइड तो होगा लेकिन एकदम बराबर बराबर होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, ऑल साइड इक्वल, तो बोलेंगे सर रेगुलर। क्या बोलेंगे उसको? रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हैं। क्यों? ऑल साइड इक्वल है। एक रेगुलर वर्ड से मालूम क्या चलेगा कि सर साइड बराबर बराबर है बात समझ में? रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। दो चीज होगा सर, साइड भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। क्या बोला गया सर? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका ऑल साइड इक्वल होगा और ऑल एंगल्स भी इक्वल होगा, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। एग्जांपल के लिए सर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास में है, स्क्वायर है एग्जांपल के लिए, है ना? तो बस रेगुलर वर्ड को देखिएगा ध्यान से, रेगुलर जब आएगा तो दो बात लॉक कर देगा। क्या क्या? साइड बराबर हो जाएगा और एंगल बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या है तुम्हारा ये? इरेगुलर, मतलब जो रेगुलर ना हो उसको बोलते हैं क्या? इरेगुलर। छोटा बड़ा, तो क्या लगेगा वो? पॉलीगॉन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर। वाह क्या बात है, जो रेगुलर नहीं है वही क्या है? इरेगुलर है। बात एकदम सही है। चलिए, रेगुलर में सर क्या होगा सर? ऑल साइड्स इक्वल होगा एक दूसरे के, है ना? ऑल साइड क्या होगा सर? इक्वल होगा। ये सिंगल जो लाइन है क्या तुमको दिखाता है? इक्वल साइड्स, राइट? ठीक है। ये तुम्हारा कितना साइड है? 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे उसको? हेक्सागोन बोलेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोन। दिस इज कॉल्ड रेगुलर। इरेगुलर में क्या है सर? छोटा बड़ा हो रहा है। देखो ये साइड इसके बराबर नहीं है, फेल हो गया। ये बड़ा है, छोटा दिख रहा है, फेल हो गया सर। तो क्या होगा सर? जिसका साइड बराबर ना हो उसको बोलेंगे इरेगुलर, जिसका साइड बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर। जैसे ही साइड बराबर हुआ तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए डिफिनेशन के लिए, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये क्या है? जैसे कि आप रोम्बस के बारे में जानते हैं, रोम्बस में क्या जानते हैं सर? कि इसका ऑल साइड इक्वल होता है लेकिन जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आमने सामने जो एंगल होगा ना, बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप लोग का कुछ कुछ रूल्स है जो क्या हो जाएगा? एबाइड हो जाएगा। एक बार बताएं आप लोग, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? मोर देन 180 बन रहा है। कौन सा है ये? नाम क्या होगा इसका? कॉनकेव होगा नाम। चलिए नेक्स्ट, आइए फार्मूला पर आते हैं हम लोग। सिंपल वर्ड में अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। फॉर आर रेगुलर पॉलीगॉन्स, देखो क्या बोला गया? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, क्या बात हो रहा है सर? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अगर हम बात करें ऑफ एन साइड, मतलब सर उसमें नंबर ऑफ साइड कितना है? जैसे मान लेते हैं एक ट्रेंगल, ट्रेंगल में एन कितना है? बोलो एन कितना है? 3 है, 3 साइड है ना? तो ये तुम्हारा क्या है? एन साइड मतलब क्या हुआ सर? नंबर ऑफ साइड्स। वी हैव एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, जो बाहर में एंगल बनेगा उसके बारे में बात चल रहा है। सर यहाँ पर एक्सटीरियर क्या बनेगा? तो भाई इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, बढ़ा दिए, यहाँ एंगल बना, इसको बोलेंगे क्या? एक्सटीरियर बोलेंगे। सर इसको थोड़ा सा बाहर बढ़ाते हैं, क्या होगा सर? यहाँ जो एंगल बना क्या होगा? वो एक्सटीरियर एंगल होगा। इसको थोड़ा सा बाहर बढ़ाते हैं, क्या होगा सर? एक्सटीरियर एंगल होगा। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना? बाहर का एंगल का क्या कहानी है? तो सर अगर हमको बाहर का एंगल निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है सर, टोटल एंगल 360 डिग्री बटा में एन लगा देंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। जैसे कि किसी भी यहाँ देखो, तुम्हारा ये मान लेते हैं सर क्या है? एक्सटीरियर मान लेते हैं सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्विलेटरल मान लेते हैं। तो अंदर कितना होगा बता जल्दी से? अंदर कितना होगा? 60 होगा। यहाँ कितना होगा सर? 60 होगा। और यहाँ कितना होगा? 60 होगा। यही ना होगा बालक? जो बाहर में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा देख लो, है ना? एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा कितना होगा वो देख लो। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा सर? 360 डिवाइड बाई हाउ मच? बोलिए 3। एन कितना है यहाँ पर? 3 है ना? हम यहाँ पुट कर दिए तो वैल्यू किसे कटेगा? कटेगा सर 12 से, 120 आ गया। तो सर कितना आ गया? 120। अब देखो ये क्या बोला गया? ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सर हमको एक बात पता है कि सर स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है? 180 बनता है। तो सर ये हमारा 60 है, कितना होगा? 120 होगा ना? तो क्या ये बात यहाँ दिखा आपको? दिख रहा है ना? लेट सपोज एक स्क्वायर बनाते हैं, है ना? बोला किसे गया है? बोला गया है रेगुलर के लिए ना। तो अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो हम सबको पता है सर स्क्वायर के वर्टेक्स पर एंगल कितना होता है? 90 का होता है। कितना होता है? 90 का होता है। तो अगर सर हम स्क्वायर बनाएं, ये तुम्हारा क्या है सर? 90 है। तब वर्टेक्स कितना होगा सर? 90 होगा। ये 90 होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा? 90 होगा।
होगा ना। तो अगर हम यहाँ पर एक्सटीरियर बनाते हैं तो बताओ यहाँ पर कितना बनेगा, 90 ही बनेगा ना। 90 + 90 कितना होता है, 180। ए स्ट्रेट लाइन पर कितना का एंगल बनेगा, बिल्कुल 180 बनेगा। तो मान लो तुम्हारे ये 90 और हो रहा है तो इधर कितना होगा, 90 होगा ना, नहीं ना होगा। तो अब हम बात करते हैं सर कि अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे तुम्हारे स्क्वायर है, तो बात कर लेते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ईच वर्ड लगा लीजिएगा, ईच वर्ड लगा लीजिएगा, वो कितना होगा। तो सर 360 डिवाइड बाई हाउ मच, एन बराबर कितना 4, काटेंगे यहाँ से किसे आएगा 90। तो क्या आपको 90 यहाँ दिख रहा था। तो एक रेडीमेड फार्मूला है क्या निकालने के लिए, एक्सटीरियर फार्मूला निकालने के लिए। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि सर अब इंटीरियर क्या होगा। तो कुछ मत करो, 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर लो। क्या, जैसे मान लो कि यहाँ अगर 120 आ गया तो अंदर कितना होगा। तो सर 180 में से घटा लेंगे इसको, 120 को घटा लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा। तो यही बात बोला गया है। तो दो फार्मूला है, लिख लीजिए, बढ़ेंगे आगे। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, देखो क्या बोला गया, इट इज अबाउट सर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। मतलब ऐसा बात चलने वाला है, ऐसा सर पॉलीगॉन होगा जिसमें हर एक अंदर वाला एंगल 180 से छोटा होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, मतलब क्या है सर, ये मतलब है सर 4 × 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 होता है, तो कितना होगा सर 360 डिग्री। क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, क्या किसी भी एन साइड का बाहर का एंगल का सम कितना होगा, होगा सर 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी आएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, ये मिस नहीं होना चाहिए एकदम। क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर होंगे क्या सर, ये होंगे सर 2 × n - 4 × राइट एंगल मतलब सर 90 डिग्री। आइए कुछ बात कर लेते हैं, है ना। लेट्स सपोज सर हमारे पास एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल है, क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। बताओ कितना एंगल का सम होता है, बता दो एवरीबॉडी, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल। एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल से कितना होता है, ये सबको पता है 180, इसीलिए हम इसको जा रहे हैं वेरीफाई कराने। इस फार्मूला को पुट करना है तो क्या रखेंगे सर, 2n है ना, माइनस का 4 × कितना 90। तो सर एन की जब क्या डालना है, एन बराबर डालना है सर 3, 1 2 3 यही ना है बाबू। तो हम क्या करेंगे सर 2 × 3 डाल देंगे, एनी प्रॉब्लम, माइनस का 4 × 90 कितना हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 6 - 4 × कितना 90, कितना हो जाएगा वैल्यू 2 × 90 इक्वल टू कितना 180। तो क्या ये बात वेरीफाई हुआ, ये जो फार्मूला हम अप्रोच कर रहे हैं क्या फार्मूला सही है, बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ से आपको एक बहुत बेहतरीन बात समझ में आया कि सर लेट सपोज कहीं पर एक पेंटागोन हम बना दिए, क्या बना दिए, पेंटागोन बना दिए। तो सर अगर पेंटागोन बना दिए तो सर एन बराबर कितना होगा बताओ, फॉर पेंटागोन, पेंटागोन सर एन बराबर कितना होगा 5। तो इसके अंदर का पूरे एंगल का सम कितना होगा, तो सर क्या लगाएंगे फॉर्मूला 2n माइनस कितना 4 × कितना 90 डिग्री। सर क्या करेंगे 2 × 5 माइनस क्या 4 × क्या 90, डिफरेंस कितना का आएगा 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 × 90 कितना होगा 540 डिग्री। सोच रहे हो 540 डिग्री का एंगल का सम आएगा कब, जब पेंटागोन होगा तब। यानी जैसे जैसे हम साइड बढ़ाएंगे एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आई लो जी समझ में। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल सम कितना होता है 360 होता है। अब यहाँ पुट कर दो n बराबर 4, हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अगर n बराबर 4 पुट करें तो कितना होगा 2 4 जा 8, 8 - 4 कितना 4, 4 × 9 कितना होगा 360, हो गया आंसर। तो बहुत ही काम का फार्मूला है, डोंट इग्नोर इट। लेकिन यहाँ पर इसमें बाहर वाला में क्या बोला गया, जितना भी एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम कितना होगा 360 होगा, और अंदर कुछ भी हो सकता है सर, वो 360 को पार कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बाहर का एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 ही रहेगा, लेकिन अंदर बढ़ जाएगा, क्या होगा अंदर बढ़ जाएगा। आइए नंबर ऑफ डायगोनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तुम्हारा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो कितना होगा इसका वैल्यू, ये होगा सर n × n - 3/2, n × n - 3/2, ये हो गया फार्मूला। अब लगेगा क्वेश्चन यहाँ से खटाखट तो सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, डेकागोन, पॉलीगोन ऑफ 15 साइड्स। कोई बात नहीं, चलिए। तो अगर हम बात करें सर क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर सर ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ रेगुलर,
ये बोलना पड़ेगा सर, रेगुलर का बात चल रहा है इसलिए बोलना पड़ेगा एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन बाई, बताएं कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सर कैसे सर 360 बाई कितना एन, ये ना नंबर ऑफ साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन का सर हमको एक्सटीरियर एंगल निकालने का यही फॉर्मूला था 360 डिवाइड बाई एन, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, एब्सोल्यूटली रहेगा। आइए फर्स्ट का बात करते हैं, क्या है ये, फोर पेंटागन, देखो रेगुलर बोला गया है तो पेंटागन रेगुलर ही रहेगा, फोर पेंटागन बताओ एन बराबर कितना होगा, 5 होगा। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये वैसे 360 डिवाइड बाई हाउ मच 5, किससे कटेगा, इसको काटेंगे सर 5 से काटेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 5 7 जा कितना होता है 35, कैरी 1 2, 5 2 जा 10, नहीं ना होगा, आया कितना सर 72 डिग्री। यानी सर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत आराम से आंसर निकाल लिया, कितना आया 72 डिग्री आएगा। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन है सर 4 हेक्सागोन, क्या है सर ये 4 हेक्सागोन, ठीक है ना। तो सर एन बराबर कितना होगा, व्हाट इज एन बराबर सर 6, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा इक्वल टू हाउ मच 360 डिवाइड बाई हाउ मच 6, है ना, किससे कटेगा सर 6 6 या 36, एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया 60 डिग्री आएगा। दिस इज द आंसर, हाउ सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा हेप्टागोन, थर्ड की अगर बात करें हम लोग, थर्ड का बात करें तो थर्ड में क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर व्हाट इज थर्ड नंबर, क्या है सर 4 हेप्टागोन, 4 हेप्टागोन, एन बराबर कितना होगा, एन बराबर सर 7, देखो हेक्सा मतलब कितना 6, हेप्टा मतलब कितना 7, तो कितना होगा देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल लिखना है ना, यस जस्ट मेंशन एंगल इक्वल टू कितना होगा सर 360 डिवाइड बाई हाउ मच 7, बताओ किसे कटेगा 360 को काटना है सर, किससे 7 से काटना है, तो कितना से काटेंगे सर 7 5 जा कितना होगा 35, कितना आएगा ऊपर से 1 0, 7 1 जा 7, कितना डेसिमल में आ रहा है क्या, कोई बात नहीं डेसिमल में आने दो, 0.0, ये फिर से कटेगा 7 चौके 28 ना, 51.4 डिग्री आएगा क्या, चलो 2, कितना आएगा सर डिफरेंस, ओहो डिफरेंस कितना का आएगा 2 का आएगा, जीरो लगा जाएंगे, कितना होगा 7 2 जा 14, कितना आएगा सर ये रिजल्ट 51.42 डिग्री आ गया आंसर। लिखो, क्या कर रहे हो तुम लोग, वो भी निकालो, लिखो, लिख लिया, तो बन गया, तो क्या पूछ रहा था, तू ही ने स्टार्ट करवाया है, वो वाला खोल देना चाहिए। चलिए समझ रहे हैं आपकी बातों को, नोटेड एवरीवन, हटाएं इसको, 51.42 डिग्री आएगा। चलो किसका बात कर ले अब, विच क्वेश्चन, आ जाओ, देखो इसका अगर डेसिमल चलेगा हम लोग मतलब आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कट नहीं रहा था नंबर। तो अगर हम लोग आगे देखें कौन सा क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर, कितना है इसमें डेकागोन में एन कितना होगा बताओ जल्दी से, लिख लीजिएगा 4 डेकागोन, एन बराबर कितना होगा 10 होगा ना, देयरफॉर एक्सटीरियर कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसका, ईच होगा यहाँ पर, ईच एक्सटीरियर एंगल, इट इज सर ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई हाउ मच 10, 36 डिग्री आएगा। अगला कितना है 15 साइड में, बताइए अगर 15 साइड हो तो क्या करेंगे 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा रिजल्ट, चलो चेक करो लास्ट का आंसर डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, है ना 5 नंबर 360 डिवाइड बाई हाउ मच 15, तो किसे कटेगा ये सर 15 को काट से कटना है, 360 को डायरेक्ट काट सकते हैं हम, लेकिन रुको जाओ यहाँ कर लेते हैं, 15 टू जा कितना होता है 30, आएगा कितना सर, आएगा सर 0, करेंगे 4 टाइम्स में कितना आएगा 24 आएगा, हाउ मच 24, तो यहाँ पर आपका लास्ट का आंसर आएगा 24 डिग्री आएगा। डन, एक्सटीरियर एंगल का सिंपल सा फॉर्मूला है 360 बटा n, खत्म कहानी। एनी प्रॉब्लम्स,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन each with whose exterior angle is 50 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है? किस चीज के लिए? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जिसका बाहर का जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 50 डिग्री हो, है ना। अब सुनो एवरीवन, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, सर हम लोग जो ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे थे, है ना, ईच एक्सटीरियर, ईच लिखेंगे क्या? वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन बराबर होता है 360 डिवाइड बाई एन, राइट। हियर लिखिएगा, हियर एन इज एन इंटीजर। देखो इंटीजर जब तक नहीं बोलोगे ना तब तक ये बात क्लियर नहीं होगा। मतलब क्या है इसका? अगर इंटीजर कुछ है तो सर डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होगा। हियर एन इज एन इंटीजर मतलब क्या है इसका? कि ये जो इंटीजर है वो डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो क्या होगा? सही होगा। चलिए आइए, देयरफॉर क्या करेंगे बताओ? 360 डिवाइड बाई एन बराबर कितना आएगा? अरे कितना आएगा बताओ ना? 50 डिग्री आएगा ना बाबू, यही ना मतलब हुआ। मतलब क्या बोला गया कि सर हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री है, तो जब हम इस वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आप सिंप्लीफाई करो तो क्या करोगे? क्रॉस करोगे ना इसको यहाँ उसको यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 360 बटा कितना हो जाएगा? 50 इक्वल टू हाउ मच? एन। नहीं कर सकते ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये नहीं करते हैं। इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर कर दिए, एक जीरो से जीरो स्वाहा। अब बताओ क्या काटोगे इसको? अगर हम 36 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? सर 7 टाइम्स में काटेंगे नहीं ना, 35 एक आ गया सर 7.2, ये वैल्यू कितना आएगा सर? 7.2। तो सर क्या 7.2 कोई इंटीजर हो सकता है क्या? एन बराबर 7.2 बोलना सही होगा क्या? क्यों नहीं बोलना सही होगा? इंटीजर ना तो डेसिमल में होगा ना फ्रैक्शन में होगा, यही ना बात जानते हैं हम लोग। इंटीजर नॉन डेसिमल और नॉन फ्रैक्शन नंबर होता है। तो क्या लिखेंगे? एच एन इज नॉट एन इंटीजर। क्या लिखेंगे सिंपल सा लैंग्वेज में? एज एन इज नॉट एन इंटीजर सो इट इज नॉट पॉसिबल क्या? टू हैव, सेम टू सेम ये लाइन आप लोग उतार लीजिएगा, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। टू हैव तक हो गया ना, हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। सेम टू सेम लाइन रहेगा लास्ट वाला, सेम टू सेम। टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। खत्म। अगर ये एन हमारा बिना डेसिमल का आता तो क्या होता? आंसर यस हो जाता। क्या होता आंसर? यस होता। समझ में आ रहा है लॉजिक? ठीक है, जल्दी करेंगे, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे आगे हम। हटा दिया जाए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड। व्हाट टू फाइंड? फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। क्या निकालना है हमको? इंटीरियर एंगल निकालना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड एंड 15 साइड। हमको निकालना है, इंटीरियर निकालना है। तो इंटीरियर एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था? 180 माइनस क्या था? एक्सटीरियर एंगल था, यही था ना कॉन्सेप्ट। और एक्सटीरियर निकलता कैसे है? 360 डिवाइड बाई हाउ मच? एन। ये इससे निकलेगा ना आपका क्या? इंटीरियर एंगल निकालने का यही कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे? लिखेंगे फॉर अ पॉलीगॉन with it is with n side each interior angle बराबर होता है 180 माइनस each exterior angle। तो बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 360 डिवाइड बाई हाउ मच? n। क्लियर है यहाँ तक? आइए फर्स्ट में आइए। फॉर अ पॉलीगॉन
n बराबर 10, गेट हटा दो, गेट हटाओ ए, चलो फॉर ई पॉलीगॉन n बराबर 10 है ना। अच्छा इसको क्या बोलेंगे लोग, डेकागोन बोलेंगे ना। ए पकड़ो उसको, ठीक करो। सब नट खोल के चुरा के भाग गया है, सब तेरा ना नटवे चुरा लिया है। हाँ चलिए, फॉर ए पॉलीगॉन n बराबर 10 क्या करेंगे सर, ईच इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल बराबर होगा 180 माइनस 360 बाई कितना 10, इन्हें करोगे। एन कितना है, व्हाट इज एन, एन है सर 10, एन 10, वाह क्या बात है, कैंसिल हो गया। तो क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे कितना, 36 घटाएंगे, इन्हें करो बाबू। तो बताओ कितना करोगे सर, 10 में जाएगा 6 तो कितना हो गया 4, हो जाएगा 7 में जाएगा 3 कितना 4, 1 रह जाएगा हम लोग का 144 डिग्री इज आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, ये हम लोग क्या है सर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वेश्चन, एन बराबर सर कितना है, एन बराबर कितना है 15। आइए सेकंड की बात कीजिए, फॉर अ पॉलीगॉन, फॉर अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन एन बराबर 15, तो क्या होगा सर, ईच इंटीरियर एंगल बराबर होगा 180 माइनस 360 बाई कितना, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं फिर से हम, 15 ना, ठीक है बाबू, यही ना होगा कहानी जी बालको, यही कहानी बनेगा। तो बताओ कितना कहानी बनेगा, अगर आप इसको डिवाइड करो तो वैल्यू कितना आएगा सर, 360 को डिवाइड किसे करना है, 15 से करना है, तो 15 टू जा 36, 60 हो गया, कितना आएगा 15 फोर जा कितना होता है 60 होता है ना, एक कट गया 24, 24 इसमें से माइनस कर लीजिए तो वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस का 24, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज बिकम सर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 6, ये कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, हो जाएगा 7 से जाएगा 2 तो हो गया 5, 156 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे लिख लिए चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन, इट इज, क्या है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चलो अब एडजस्ट हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री, क्या बोला गया है यहाँ पर ध्यान देखिए, क्या ये संभव है ऐसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 100 डिग्री होगा, सवाल ये है। तो अगर हम लोग सिंपल सा लॉजिक से बात करें सर, हमको क्या पता है सर, इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इक्वल टू कितना होगा सर, 180 माइनस कितना 360 बाई कितना एन, यहीं पढ़े हम लोग। अब सवाल क्या है सर, बोला गया सर ईच ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दिया गया है यहाँ पर 100 डिग्री, चलिए फोर फोर अ पॉलीगॉन, फोर अ पॉलीगॉन हुज हुज ईच 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 इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना दिया गया 100 डिग्री, देन क्या होगा कहानी बताइए, क्या लिखिएगा, देन व्हाट इज द रूल, हम क्या लिखेंगे सर, 180 माइनस का 360 बटा कितना एन इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 100 डिग्री आएगा ना, यही मतलब है ना इसका, क्या यही मतलब है ना सर। अगर इंटीरियर एंगल निकलेगा कैसे 180 माइनस 360 बाई एन करके, तो वैल्यू यहाँ पर 10 कितना 100 दिया हुआ है ना, इसी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या सिंप्लीफाई हो पाएगा, इस वाले मटेरियल को इधर कर लो, इसको इधर कर लो, निगेटिव है ना ये, इधर इधर कर लो, अच्छा नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो साइड चेंज कर लेते हैं बस। आप सबको पता है सर यहाँ पर एन है, अलजेब्रा का रूल सिंबल से लग जाएगा, है ना, ये वेरिएबल है, तो क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट एक कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 360 बाई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 तो रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 180, एनी प्रॉब्लम होगा ना इसे, तो कितना कहानी खुलेगा सर, माइनस का 360 बाई कितना एन, एन इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कितना आएगा, माइनस का 80 आएगा ना बाबू, सर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना। अब बताओ तुमको क्या निकालना है, ए निकालना है ना, व्हाट टू फाइंड, ए निकालना है, तो एन को क्या करेंगे क्रॉस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसा ही ना होता है, चलो यहाँ कर दे रहे हैं, कितना होगा 360 डिवाइड बाई कितना 80 इक्वल टू कितना एन, क्रॉस कर दिया गया,
यहाँ से काटो, कट गया। काटेंगे सर किससे? 9 से काट लेते हैं डायरेक्ट। 9 4 जा कितना होता है, और 2 4 जा कितना होता है, वैल्यू कितना आया 9/2। 9/2 का वैल्यू कितना आएगा 4.5। तो क्या 4.5 बराबर n हो सकता है? दैट इज क्या आया, n बराबर कितना आ गया 4.5 आया। क्या n एक इंटीजर का जो वैल्यू होगा क्या डेसिमल में आ सकता है? नो। लेकिन क्या हियर, हियर n इज एन इंटीजर, इज नॉट इंटीजर, इज हियर n इज, हियर n is not an integer, not an integer, 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 so it is not possible। खत्म कहानी। बाएगा आप लिख सकते हैं सेम टू सेम, नॉट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन। इस वाली लाइन को आप यहाँ से लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू हैव, यहाँ तक। बस खत्म करो इसको जल्दी से। चलो यहाँ देखो एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। व्हाट टू फाइंड, जस्ट वी नीड टू फाइंड सर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। देखो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या वी है भी सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, पॉलीगॉन विथ एन साइड लिखते हैं, ज़्यादा चलेगा, विथ एन साइड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सर n-2 अंडर ब्रैकेट 180। क्लियर है, n-2 इंटू 180। कल फॉर्मूला लिखवाया गया था ना इसका। आ जाओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विथ एन साइड बराबर कितना होगा सर, n-2 बाई इंटू 180। चलिए फर्स्ट का ये बात करते हैं, 4 पेंटागन n बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा। देयरफॉर क्या निकालना है, व्हाट इज द सम, देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन जो होगा, पेंटागन कितना होगा, n बराबर कितना है 5 ना, तो 5 - 2 इंटू 180। ठीक है, कितना हो जाएगा वैल्यू 3 इंटू 180 इक्वल टू हाउ मच 540 डिग्री। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा बात है, फार्मूला जरूरी है। अगला क्वेश्चन कितना है, हेक्सागोन, n कितना हो जाएगा 4 हेक्सागोन, n बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा, यही ना होगा। बताओ क्या करोगे, देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होगा ना यहाँ पर, इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन बराबर होगा 6 - 2 इंटू कितना 180। कितना हो जाएगा वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 180, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 18, 8 कितना 4 इंटू 18 कितना होगा 72, 720 डिग्री द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना। अगला क्या है, नोनागोन, n बराबर कितना होगा 9 होगा, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n बराबर 12 दिया हुआ है, n बराबर 12 दिया हुआ है, तो क्या निकल पाएगा एवरीवन, just write the answer of third number, what is the answer, and then fourth number, everybody do yourself, what is the angle sum, find yourself, निकालिए खुद से। कहाँ खोया हुआ है भाई, बारह सौ साठ आया है, जल्दी मल्टीप्लाई करिए, बताएं जल्दी से कितना आएगा वैल्यू, 1800। n-2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 18, यही ना, कितना है रिजल्ट इसका 126 आया। चलिए थर्ड का आंसर कितना आना चाहिए आप लोग का, n-2 इंटू 180, तो क्या होगा 9 - 2 मल्टीप्लाई कितना 180 ना,
कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 180, राइट। तो 18 से कितना होता है 126, एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, खत्म कहानी। फोर्थ आंसर कितना आएगा सर 12 माइनस 2 इंटू कितना 180, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 10 मल्टीप्लाई बाई 180 इक्वल टू हो जाएगा सर 100, मतलब 1800 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 6 नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। सो डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन, आपको याद करना पड़ेगा इसका फार्मूला। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल, तो लिखेंगे क्या, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन बराबर होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, इट इज 4 क्या, नंबर ऑफ डायगोनल लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ इसका हेप्टागॉन। तो n बराबर कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डायगोनल जो होगा बराबर कितना हो जाएगा सर, n की जगह कितना 7 अंडर ब्रैकेट 7 में कितना 3 बाई कितना 2। एवरीवन यहाँ पर जो n है ना वहाँ पर 7 पुट करना था हम लोग को, कितना दिया हुआ है n बराबर 7, वैल्यू कितना हो जाएगा 7 अंडर मल्टीप्लाई बाई कितना 4 बाई 2, एक कट जाएगा तुम्हारा 2 से, वैल्यू कितना होगा 14। नंबर ऑफ डायगोनल किसमें, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ हेप्टागॉन जो होगा, इट इज हेप्टागॉन ऑफ हेप्टागॉन लिख दीजिए यहाँ भी, हेप्टागॉन बराबर इतना हो गया। सेकंड की बात करिए, क्या निकालना है ऑक्टागॉन। अच्छा चलो हटाओ डायरेक्ट मार देते हैं, 4 ऑक्टागॉन, n बराबर कितना होगा 8 होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा सर, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू सर क्या करेंगे n बराबर 8, तो 8 अंडर ब्रैकेट 8 माइनस हाउ मच 3 बाई कितना 2, रिजल्ट कितना आएगा, एक आ जाएगा सर 4 से, है ना, एक आ जाएगा सर 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो रिजल्ट कितना आएगा 20। चलो कौन सा है 12, इट इज सर थर्ड नंबर 4 किसके लिए 4 n बराबर 12, तो नंबर क्या होगा सर, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा बराबर कितना 12 अंडर ब्रैकेट 12 माइनस का 3 बाई कितना 2, एक कट जाएगा 6 से, तो वैल्यू कितना आएगा 6 इंटू 9 इक्वल टू हाउ मच 54 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, इट इज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 20 इसका है, सेकंड का थर्ड 20 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 40 डिग्री 36 डिग्री 72 डिग्री एंड 30 डिग्री। निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो सिंपल सा बात हम लोग ये जानते हैं कि सर एक्चुअली में अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो करते क्या थे, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड गिवन बाई बराबर कितना होता है 360 बाई एन होता है ना, नंबर ऑफ साइड। मतलब क्या हुआ कि सर एक्सटीरियर एंगल इधर लिख देते हैं, है ना, लिख देते क्या सर, एक्सटीरियर एंगल बहुत ही पतला हो गया, इसको मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यस। एक्सटीरियर एंगल जो होगा हम लोग का वो कितना होगा, सीधा बात है, एक्सटीरियर एंगल जो हम लोग का निकलेगा एंगल बराबर क्या सर, तो 360 बाई कितना एन। तो अगर हम यहाँ से एन को यहाँ कर दे, एक्सटीरियर एंगल नीचे लेके आ जाता है, एन कम होने का, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा 360 बाई कितना एक्सटीरियर एंगल, यानी हमको जब एन निकालना होगा तो क्या करना होगा 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना होगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड, एन निकालना है किसके लिए, जिसका सर एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है। तो पहला का क्वेश्चन अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, कितना है एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में सर 40 डिग्री, देयरफॉर एन बराबर हो जाएगा कितना 360 बाई कितना 40 कैंसिल 9, मेरे कितना गया, यानी सर यहाँ पर 9 साइड होगा, दैट इज कॉल्ड नोनागोन, है ना, 9 साइड क्या बोलते हैं नोनागोन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर किसका, सेकंड का बात करते हैं। अगर सेकंड का हम लोग बनाएं तो क्या हो सकता है, देखिए 4 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हाउ मच 36 डिग्री,
तो n कितना होगा, देयरफॉर n बराबर कितना हो जाएगा 360 बाई कितना 36, कटेगा 10 से, आएगा कितना सर 10। आसान है, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, बस वहीं करेंगे। फोर एक्सटीरियर एंगल कितना है सर, इट इज सर 72 डिग्री, देयरफॉर n बराबर कितना हो जाएगा 360 बाई कितना 72, राइट। अब देखो ये किससे कटेगा सर, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 5 टू 10 करी 1 7 टू 5 35 प्लस 1 हो जाएगा 5 से, यानी सर n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ n कितना आएगा सर 5 आएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना है, ये 30 डिग्री है ना, देयरफॉर n बराबर कितना हो जाएगा 360 बाई कितना 30, 0 0 कैंसिल, एक कट गया 12 से, तो फिर कितना आ गया n बराबर 12 आ गया। तो आसान है हम लोग, है ना। यहाँ पर अगर हमको सिर्फ n निकालना है तो सर 360 को एंगल से डिवाइड कर देंगे जो हम लोग का एक्सटीरियर एंगल है उससे, है ना। तो आगे आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर x, हमको ये x निकालना है। अब सबसे बढ़िया बात क्या है सर कि ये जो हमारे पास फिगर दिख रहा है ये 4 साइडेड फिगर है, तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सीधा बात है कि एक्चुअली में देखा जाए सर, यहाँ पर अगर हम फोकस करते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो अगर ये 115 डिग्री है तो ये वैल्यू कितना होगा सर, ये होगा 65 डिग्री, तब ना होगा दोनों मिला के 180 लीनियर पेयर। अगर ये 50 डिग्री है तो कितना होगा 130 होगा, ये 90 तो कितना होगा 90 होगा। तो डेफिनेटली सर एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो सर 360 में से इसको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के घटा लेंगे, काम बन जाएगा हमारा। उसके बाद 180 से घटा लेंगे, काम बन जाएगा, है ना। चलिए आइए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, एंगल कितना डी एच डी ए, एंगल एच डी ए प्लस का एंगल बताइए कौन सा सी डी ए, एंगल सी डी ए बराबर कितना होगा 180। कैसे होगा, लीनियर पेयर से होगा, है ना, लीनियर पेयर से होगा, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। तो सर ये कितना है एच डी ए कितना है 50 है, प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, ठीक है ना यहाँ तक। तो एंगल देयरफॉर एंगल सी डी ए कितना होगा, सी डी ए कितना होगा 180 माइनस कितना 50 डिग्री, तो कितना आ गया 130 आ गया, क्लियर है ना, एंगल आ गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसका बात कर लेते हैं, एंगल एंड एंगल बताइए कौन सा, एंगल कौन सा, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी प्लस एंगल कौन सा ई ए बी ले लेते, कौन सा लेंगे बी ए डी, एंगल बैड, एंगल बी ए डी बराबर कितना सर 180। कैसे होगा, लीनियर पेयर से एल बी लिख दिया है ना। ये वैल्यू पता है कितना 115 है, प्लस कितना एंगल बी ए डी इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, बी ए डी ये कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या करेंगे 115, ये ना, तो फिर कितना हो जाएगा 65 डिग्री आएगा। अच्छा, एंड कौन सा एंगल है बताओ, तो कौन कौन सा एंगल हो सकता है, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस का क्या बोल सकते हैं, देखो बी सी डी बोले हैं ना, क्या बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं डी सी जी बोल सकते हैं क्या, एंगल डी सी जी मिला कितना 180 होगा ना। कैसे होगा, लीनियर पेयर से होगा। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अलग देखो यहाँ पर, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कितना बनेगा इस पर एंगल 180 बनेगा ना। तो लेट सपोज कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एंगल, मान लो तुम्हारा कितना है 150 है, तो सर ये कितना होगा 30 होगा डेफिनेटली, तो वही काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, एंगल बी सी डी निकालना है, लेकिन ऊपर वाला एंगल दिया हुआ, तो कितना होगा देयरफॉर एंगल बी सी डी जो होगा कितना होगा सर, प्लस का 90 इक्वल टू कितना हो गया 180, कितना हो जाएगा एंगल बी सी डी, यहाँ पर लगेगा देयरफॉर, ये रहेगा तुम्हारा एंगल देयरफॉर बी सी डी जो होगा सर कितना 180 माइनस का 90 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ से लगा देंगे प्रॉपर्टी, कौन सा, क्या लिखिएगा बोलिए तो यहाँ पर। अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग, यहाँ पर n बराबर कितना निकलेगा, कोई बता सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस फिगर, n का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4, है ना। तो इसका कितना डिग्री का एंगल होगा अंदर का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ इसका निकालेगा पॉलीगॉन, तो क्या होगा, लिखेंगे क्या हियर n बराबर कितना है सर 4, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल,
देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर कितना होता है, फॉर्मूला बताएंगे, n माइनस टू इंटू कितना 180, राइट, नहीं ना, तो कितना जाएगा वैल्यू तुम्हारा, n कितना है 4 माइनस का 2 इंटू कितना 180, कितना हो जाएगा 2 इंटू 180 इक्वल टू कितना 360। हालांकि आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं इसका। अब देखो क्या कर रहे हैं, नाउ एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी प्लस का एंगल डी कितना होगा 360 इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 होगा। तो यहाँ से कितना जाएगा पूरा वैल्यू पुट कर लो। ये तुम्हारा कितना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 65, ये कितना था 130, ये कितना था 90। तो बस एंगल बी को छोड़ देंगे, बाकी सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ए पर कितना आया 65, एंगल बी नहीं पता है छोड़ दीजिए, एंगल सी पता है कितना है 90 है, और एंगल डी पता है कितना है 130 है, इक्वल टू कितना 360। तो यहाँ से एंगल बी कितना आएगा, चलो सबको जोड़ो, कितना 0 0 और ये हो गया तुम्हारा कितना 5, ये हो गया प्लस 5, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 6 कितना होगा 18, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, नहीं ना होगा 285 इक्वल टू कितना हो गया 360। तो एंगल बी कितना निकलेगा यहाँ से सर 360 माइनस क्या करोगे 285 करोगे, बताओ कितना वैल्यू आएगा, जाएगा 10 में जाएगा 5 तो कितना हो गया तुम्हारा 5, यही ना, ये इसे कैरी करेगा होगा कितना तुम्हारा 15 में जाएगा तो कितना होगा 75, यानी सर ये कितना आ गया हमारा बी 75 आ गया, कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू है 75 डिग्री आ गया, आया वैल्यू। लास्ट स्टेप निकालना क्या है एंगल एक्स, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर नहीं हटाइए यहाँ से, लिखिए क्या, नाउ एंगल बी प्लस का एंगल एक्स मिला कितना होगा 180, कैसे लीनियर पेयर होगा बाय लीनियर पेयर। तो बताओ कितना होगा, एंगल बी तो 75 है ना, तो 75 प्लस का क्या एक्स बराबर कितना 180, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस कितना 75, डिफरेंस कितना का आएगा बताओ, 75 बढ़ेगा कितना होगा 105 होगा आंसर, 105 डिग्री आएगा। ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का एंगल इस्तेमाल करके सर एंगल बी निकाला गया है, फिर लीनियर पेयर को इस्तेमाल करके एक्स निकाला गया है, थोड़ा सा स्टेप ही जरूर है ये। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द गिवन फिगर। सबसे बढ़िया बात क्या है सर, व्हाट इज दिस, इट इज सर पेंटागन, यहाँ पेंटागन है और सर सब पर है, ए वाला हमको लाइन दिख रहा है, सिंगल लाइन दिख रहा है, मतलब क्या है इट इज ऑल इक्वल टू ईच। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, क्या निकालना क्या है आपको, इस एक्स का वैल्यू, मतलब किसी एक एंगल का वैल्यू निकालना है। तो करते क्या है, देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इट इज अ रेगुलर पेंटागन। क्या बात सही होगा ये कहना, क्या रेगुलर बोलना सही रहेगा, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी, क्या रेगुलर है सर, वहाँ यहाँ पर जो लाइन मारा गया है ना, यहाँ पर सिंगल लाइन है ना, वो क्या दिखाता है इक्वल है, तो रेगुलर बोलेंगे इसको, इट इज अ रेगुलर पेंटागन, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर कितना होगा, इंटीरियर बराबर होता है क्या सर एन माइनस कितना 2 इंटू कितना होता है 180, नहीं ना, एन कितना होगा, एन बराबर कितना होगा सर 5 होगा ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन लिख देते हैं, है ना, ऑफ पेंटागन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ लिख देते हैं ऑफ पॉलीगॉन बराबर कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180, देयरफॉर सो क्या लिख दिए, इट इज अ रेगुलर पेंटागन, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर n माइनस 2 इंटू 180, क्यों लिख रहे हैं हम इतना बार स्टेप छोटा करो, खत्म करो इसको, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन बराबर n माइनस 2 इंटू 180, सो n बराबर कितना होगा यहाँ पर 5, देयरफॉर द एंगल्स आर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा, इंटीरियर एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू कितना 180, वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 3 मल्टीप्लाई बाई 180 इक्वल टू हो जाएगा 500 कितना 40, ये पूरे एंगल का सम आ गया, सारे एंगल का सम आ गया तुम्हारा कितना 540 डिग्री। आपको क्या बताना, ये बताना है ना,
तो क्या करोगे, सब एंगल बराबर होगा आपस में, साइड बराबर तो क्या होगा, एंगल ही बराबर होगा। रेगुलर पेंटा मतलब रेगुलर पॉलीगॉन में क्या पढ़ाया गया था, साइड और एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, देयरफॉर एंगल एक्स जो है एक्स डिग्री बराबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 540 को डिवाइड कर देंगे इससे, 5 से, 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 ही एंगल है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, किससे कटेगा, 5 1 जा 5, 0 8 108 आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा सर, 108 डिग्री आएगा, और ये तुम्हारा आंसर है। यहाँ पर 100 को हटा के यहाँ पर हियर कर लीजिएगा, हियर वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है भला, हियर n बराबर 5 होगा, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। चलिए चैप्टर को कंप्लीट